7 अप्रैल के करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है वो दिया गया है। आप जरूर इसको डाउनलोड करें क्योंकि ये अति आवश्यक है। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला सवाल, 5G मोबाइल नेटवर्क दुनिया में पहली बार किस देश में लॉन्च होने जा रही है? और ये अति इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिए। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा मोबाइल के जो सिस्टम को ही चेंज कर देने वाला है। आप क्या सोचते हैं कि एक 5G के अगर नेटवर्क जिस दिन इंडिया में आ जाएगा, 3 घंटे की एक पिक्चर को आप 5 सेकंड के अंदर में डाउनलोड कर सकते हैं, जबकि बोला जा रहा है 1 सेकंड। इंडिया में ये पहली बार में 5 सेकंड के अंदर में होगा। और ये है पहली बार जो दुनिया में जो ये लॉन्च होने जा रहा है वो है दक्षिण कोरिया। तो चलिए थोड़ी सी बात और भी जान जाते हैं। दक्षिण कोरिया पूरे विश्व में पहले देश होगा जहां पर पहली बार 5G लॉन्च होने वाली है। और यह एक परिवर्तनकारी छलांग है जिससे बोला जा रहा है कि अगला 2 साल अरबों लोगों के लाख भी नहीं, अरबों लोगों के जीवन शैली को प्रभावित करेगा एवं नया युग का सूचना होगा। साथ ही साथ देखिए, कंप्लीट कोर्स ग्रुप डी का जो स्टार्ट है अब ये बंद होने वाली है क्योंकि काफी ज्यादा लोग लिया जा चुका है। तो भी अभी कोर्स कुछ दिन के लिए खुला हुआ है। इसका 400 रुपये प्रति महीने करके 6 महीने का कोर्स है जिसके अंदर में मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है और डाउट क्लास हिंदुस्तान में पहली बार 8 घंटे की होती है। नंबर व्हाट्सएप का दिया गया है, मैसेज कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। हाल ही में पत्थर मारकर मौत की सजा किस देश के कानून में लिखा गया है? तो ये ब्रुनेई है। और ये कोई नई चीज तो नहीं है। दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रुनेई ने कठोर शरिया कानून लगाते हुए व्यभिचार और होमोसेक्सुअलिटी के आरोपी को पत्थर मारकर मौत की सजा देने का देश के कानून में प्रावधान किया है। ये वो तरीका है जहां पे पत्थर मार के पहले लड़की को जमीन में गाड़ दिया जाता है जो आरोपी होता है, फिर लोग इसे भीड़ की तरह होते हैं और पत्थर मारकर मार देते हैं। इसके बारे में देखिए, ये जो इस तरह की कानून जो है वो ईरान में है, सऊदी अरब में है, यमन में है और इस बार जो है दक्षिण पूर्व एशिया में जो ब्रुनेई है वहां पर भी ये शुरू हो रहा है। और एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट कोर्स देखिए, मंथली 500 रुपए केवल है। मैथ, रीजनिंग, जीएस का है, 6 महीने का कोर्स है। प्रथम माह 600 रुपए लगता है, उसके बाद से हर महीने 500 करके। और ये हिंदुस्तान का एक अति उत्तम कोर्स है जिसके लिए व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट इश्यू पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने अपनी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जायद पदक, याद रखेंगे, जायद पदक से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है? ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ सवाल है और ये आपका है संयुक्त अरब अमीरात। थोड़ी सी बात और भी जान लेते हैं। हाल ही में 4 अप्रैल को संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जायद पदक से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित करके दोनों देशों के बीच रिश्ते को और ज्यादा मजबूत करने की दिशा में सशक्त कदम उठाया है। अब देखिए, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट कोर्स, आपने देखा एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट कोर्स के बारे में अभी मैंने किया। 500 रुपए केवल मासिक फी है, 6 महीने की है, मैथ है, रीजनिंग है और जीएस है। इसमें पहला महीना 600 रुपीज लगता है, उसके बाद से 500 रुपए करके अगला 5 महीना। व्हाट्सएप नंबर दिया है, जिनकी भी जरूरत है वो मुझसे संपर्क साध सकते हैं इस नंबर पर। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। सबसे पहला सवाल है, रिलायंस जियो ने हाल ही में किस कंपनी के साथ 700 करोड़ रुपए का सौदा किया है जिसमें 230 करोड़ रुपए व्यापार हस्तांतरण के लिए दिए जाएंगे? ये हैप्टिक है। देखिए, हम जो एप्स की बात करते हैं ना, इंडिया में ऐप को उस तरह से लाने के लिए हैप्टिक कंपनी है जिसने रिलायंस के साथ किया है। 2014 में एक स्टार्टअप कंपनी की तरह हैप्टिक का शुरू हुआ था और इसे इंडिया फर्स्ट पर्सनल असिस्टेंट ऐप के रूप में हैप्टिक ने अपना पहचान बनाया था हिंदुस्तान में।
तो इसमें जो है इसकी जो सौदा हुआ है रिलायंस जियो के साथ 700 करोड़ में, जिसमें 230 करोड़ अभी बिजनेस को हैंडओवर करने में दिए जाएंगे, बाद की पैसा किस्तों में हैप्टिक कंपनी को दिया जाएगा। और एनटीपीसी का ग्रेजुएट कंप्लीट कोर्स देखिए, मैथ, रीजनिंग और जीएस जो है अंडर ग्रेजुएट 500 रुपया महीना है, तो इसमें केवल 600 रुपया महीना है। पहला महीना 750 का लगता है, बाद बाकी 5 महीना 600 रुपए के रखेंगे। और ये अपने आप में एक व्यवस्थित कंप्लीट कोर्स है जो मेरे द्वारा दिया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। किस राज्य की कंधमाल हल्दी को हाल ही में विशिष्ट भौगोलिक पहचान के लिए जीआई टैग दिया गया है? ये उड़ीसा में कंधमाल हल्दी होता है, इसे देख के जानेंगे। और इस तरह के सवाल अभी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो उड़ीसा राज्य में कंधमाल हल्दी को जीआई टैग दिया गया है। 15% उड़ीसा की कृषक आबादी इस कंधमाल हल्दी की खेती करता है। चलिए यहाँ पर देखिए, बेसिक बीजगणित, बेसिक त्रिकोणमिति, बेसिक ज्यामिति, बेसिक सांख्यिकी, बेसिक क्षेत्रमिति, ये सारे बेसिक का एक कोर्स है। इसमें बेसिक अंकगणित नहीं है, केवल 500 रुपए एक बार देना पड़ता है। जिनका भी बीजगणित, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, सांख्यिकी, क्षेत्रमिति में प्रॉब्लम है वो इस कोर्स को अवश्य करें। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज हाल ही में विदेश की किस एक्सचेंज के साथ समझौता करके भारत की पहली एक्सचेंज बनी है? मैंने आपको पहले ही बोला, करंट अफेयर्स में वो सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो पहली बार होता है। तो मॉस्को एक्सचेंज ने बीएसई के साथ और इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज के साथ समझौता किया हुआ है। इस तरह अगर आप बोलते हैं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो बीएसई है वो इंडिया का पहला एक्सचेंज बना है जिसने बाहर के मॉस्को एक्सचेंज के साथ इस तरह का क्या कहते हैं समझौता किया है। बीएसई और इंडिया आईएनएक्स मॉस्को एक्सचेंज के साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश करके भारतीय का पहला भारतीय एक्सचेंज बना हुआ है। अब देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ है आशीष कुमार चौहान और मॉस्को एक्सचेंज के सीईओ है अलेक्जेंडर अफानासीव। अब आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस ने मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान आईआईटी के साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है? सीधी सवाल है, बीआईएस ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया हुआ है? तो वो आईआईटी दिल्ली है। और थोड़ी सी बात और जान लेते हैं। ये हस्ताक्षर जो हुआ है दिल्ली के निर्देशक प्रोफेसर वी राम गोपाल राव और बीआईएस के महानिर्देशक सुरीना राजन ने इस पे हस्ताक्षर किया है। इस एमओयू के अनुसार जो है बीआईएस को बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा कौन? आईआईटी दिल्ली। और इसके बदले में आईआईटी दिल्ली को पैसा कौन देगा? बीआईएस। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। भारत और इटली के बीच में अभी हाल ही में विदेश कार्यालय परामर्श दिल्ली में आयोजित हुआ। मतलब भारत और इटली के विदेश सचिवों के बीच में एक दिल्ली में क्या कहते हैं एक मीटिंग हुआ। वो कितना था? 5वां था, 7वां था, 9वां था, 11वां था, ये पूछा गया। तो ये 7वां था। भारत और इटली के बीच 7वां विदेश कार्यालय परामर्श नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत पक्ष के नेतृत्व विदेश मंत्रालय के सचिव ए गीतेश शर्मा ने किया। इताली पक्ष के नेतृत्व इताली के विदेश मंत्रालय के वैश्विक मामलों के महानिर्देशक लुका सब्बाटुची ने किया। अब चलते चलते जान लेते हैं, इटली की राजधानी रोम है और इटली का मुद्रा यूरो है। जैसे मैंने बोला कि ग्रुप डी का देखिए कंप्लीट कोर्स जो है वो 400 रुपए केवल मासिक है नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। डब्ल्यूएमए का फुल फॉर्म क्या है? वेजेस एंड मीन्स एडवांस। केंद्र और राज्य सरकारों को आरबीआई द्वारा प्रदान की गई अस्थायी ऋण की सुविधा है। सिंपल है, डब्ल्यूएमए क्या है? केंद्र और राज्य सरकार को लोन देती है, टेम्पोररी लोन देती है।
उसके लिए अप्रैल 2019 से सितंबर 2019 के लिए तय की हुई राशि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 75,000 करोड़। 75,000 करोड़ का लोन जो है आरबीआई अगले 6 महीने पे जरूरत के हिसाब से केंद्र और राज्य को टेम्पोररी लोन के हिसाब में देगा, क्योंकि उस लोन के राशि को उन्हें जल्द से जल्द लौटाना भी है। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे जरूर थोड़ा सा और हम जान लेते हैं। इसको जो आपको हम बोलते हैं वेज एंड मींस अग्रिम, हिंदी में बोलते हैं। और ये जरा आप ये वक्त को याद रखेंगे, अप्रैल 2019 से सितंबर 2019 के पहला 6 महीने का जो है कितना का अमाउंट का लोन रखा गया है, 75,000 करोड़। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। बैंक में नकदी की स्थिति को सुधार लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को तरलता कवरेज अनुपात, जिसको आपको LCR बोलते हैं, लिक्विड कवरेज रेशियो बोलते हैं, नियमों में बदलाव करते हुए बैंकों को इसमें 2% की अतिरिक्त सुविधा अप्लाई की गई है। जरा इंपॉर्टेंट है, इसमें कितना LCR में कितना इंक्रीज किया गया है, एडिशनल दिया गया है, 2% एडिशनल का बोला गया है। तो इसे जो है थोड़ा सा और हम समझ लेते हैं। बैंकों की नकदी की स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए आरबीआई ने उधारदाताओं को अतिरिक्त 2% विंडो प्रदान करने के लिए तरलता कवरेज अनुपात मानदंडों को बदल दिया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास के अनुसार इस कदमों से बैंकों की तरलता आवश्यकताओं में सामंजस्य होगा और उधार के लिए अतिरिक्त धनराशि जारी होगी। LCR अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने में उनकी क्षमता सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा आयोजित अत्यधिक तरल संपत्ति के अनुपात को इंगित करता है। देखिए, हमें चूंकि हम ये करंट अफेयर्स के दे रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं होता है, केवल हमें यही जानना है LCR में, तरलता कवरेज अनुपात में या लिक्विडिटी कवरेज रेशियो में 2% का एडिशनल दिया गया है और वो टेम्पोररी फेज में। आरबीआई के 25वें गवर्नर जो हैं वो शक्तिकांत दास हैं, मुख्यालय मुंबई है, स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। कल का सवाल जो था, हाल ही के ऑक्सफोर्ड रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य बाल विवाह के मामले में दूसरे स्थान पर है? तो वो त्रिपुरा है। पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल है और दूसरे स्थान पर आपका त्रिपुरा है। और आप लोगों में से बहुतों ने सही जवाब दिया है। किसी कारण से ये जो आंसर जो है वो गलत प्रिंट हो गया, मैं इसको सही कर देता हूं। ये आपका बेसिकली ये किसी कारण से थोड़ी मिस्टेक हुई है। ये आपका ये नहीं होगा, उत्तर प्रदेश नहीं होगा, ये आपका त्रिपुरा है। तो त्रिपुरा इज द राइट आंसर। तो आप इसे जरूर करेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब आज के सवाल पे आते हैं। आज का जो सवाल है वो सवाल है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? और ये इतना आसान सवाल है, हम जानते हैं कि आप में से सभी के सभी जो हैं इसे जरूर सही करेंगे। 100% मैं जानता हूं कि इस सवाल पे आपका सही जवाब मेरे पास पहुंचेगा। तो आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने समय दिया और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, यही आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।